Hi Bacha Party, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. So बच्चे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या स्ट्रैटेजी है जो हमें फॉलो करना है फॉर दी 60 डेज ताकि हम अपना जनवरी अटेम्प्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक बहुत अच्छा स्कोर ला सके। तो सबसे पहली बात भाई, ये वीडियो मेरे सभी बच्चों के लिए है जिनका किसी भी कारणवश सितंबर अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है और आपने प्लान किया है कि आप जनवरी अटेम्प्ट देने वाले हो, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे रिवाइज करना है, बिल्कुल ये सेशन आपके लिए है। एंड साथ में मेरे वो सभी बच्चे जो पहली बार जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, दिस इज द स्ट्रैटेजी विच यू हैव टू फॉलो। तो भाई सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम अच्छे तरीके से बेटा आप समझ लीजिए, दैट इज आपको कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीशन प्लस रिवीजन, दिस इज द स्ट्रैटेजी विच यू हैव टू फॉलो। वेरी सिंपल, आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। आप बिल्कुल ये सर्च मत करो कि व्हाट आर द चैप्टर्स, अगर मैं पढ़ लूँ तो भाई मेरे 40 नंबर आ जाएंगे, 50 नंबर आ जाएंगे। सिलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ना बंद कीजिए। हाँ, अगर आप 11-12 में आपने मैथ्स नहीं लिया है एंड यू फाइंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफिकल्ट, प्लीज लीव इट, नो प्रॉब्लम। रेस्ट आपको सिलेबस कंप्लीशन करना होगा, क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, अगर तुम मे अटेम्प्ट से देखो तो तुम्हें ये चीज बड़ी क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी कि जो चैप्टर आपको लगता है ना कि इजी होगा, इसको पढ़ लेता हूं, उसमें से घुमा फिरा के सवाल आ रहे हैं। वो क्वेश्चंस एकदम नए नए सवाल आपके सामने अगर उस चैप्टर से आ जाते हैं तो आप वहाँ पे वो नहीं बना पा रहे हो, और जो चैप्टर्स आप छोड़ के गए थे वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज रखो, आंसर है। तो देखो कितना बड़ा आपका लॉस है ये चीज़। इसीलिए मैं कह रही हूँ भाई सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस कीजिए। हाँ, अगर मान लो आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर है यार बहुत डिटेल में नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम उसका बेसिक तो पढ़ो। जैसे सपोज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन है, आप बोल रहे मैम मैं उसके हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं बना पा रहा, बेसिक लेवल के तो बना पाओगे ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि यार उस चैप्टर से सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, हो सकता है 5 क्वेश्चन है 2 ईजी आ जाए, राइट। तो आपको ये फोकस करना है दैट इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, आपको सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना होगा, सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ना बंद करना होगा। इसके बाद ICAI का स्टडी मटेरियल कम से कम 2 बार आपको सॉल्व करना है। जैसे हम अपनी प्लस क्लास में सुबह स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस बनाते हैं, वी सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस देयर, ठीक है। तो वही क्वेश्चन जब आप क्लास में पहली बार पढ़ रहे हो, उसी दिन घर जाके वो सेम क्वेश्चन बिना देख के आपको बनाना है। अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, उस पर स्टार बनाओ, उसका सोल्यूशन फिर से देखो और देखो कि क्या ऐसा कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आया, किस तरीके से आप अप्रोच नहीं कर पाए। अगर इस तरीके से आप अपनी हैबिट बनाओगे ना, तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा, आप नए क्वेश्चंस को डिकोड कर पाओगे, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। स्टडी मटेरियल ज़रूर पढ़ना है, बिल्कुल उसके क्वेश्चंस को पलटाइए, देखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भाई कि मैम मैं सब कुछ कवर कैसे करूँगा। तो भाई साथ में पढ़ाई करते हैं ना बेटा, यूट्यूब पे एक प्रयास सीरीज़ आप सभी बच्चों के लिए है, लाइव ये सीरीज़ आती है। अभी ये सीरीज़ में मैंने सिर्फ 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, बाकी सभी चैप्टर्स आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के अभी लाइव आएंगे, आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे। तो बेसिकली टाइम टेबल क्या है हमारा, टाइम टेबल इज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात के 9 बजे। सो अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स या 2 आवर्स का आपका ये सेशन होता है, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाती हूँ और उस कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद नए क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, जो RTP के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस स्पेसिफिक चैप्टर के MTP के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपका यार कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आप कंसेप्ट्स रिवाइज करते हैं एंड देन आप क्वेश्चंस बनाते हैं जो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्स में पूछा है, तो आपको समझ में आता है कि भाई इस कंसेप्ट को लगाना कैसे है नए क्वेश्चंस में। तो इसीलिए आप मत घबराइए, एक प्रयास सीरीज़ को फॉलो करो, यूट्यूब पे आता है, इसी चैनल पे मैं रोज़ नहीं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 9 बजे लाइव आती हूँ। एंड हम अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट भी कर लेंगे। तो अगर तुमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और तुम सोच रहे हो कि मैम कैसे मैं रेगुलर हूँ, कैसे कंसिस्टेंट हूँ, तो भाई आपको बिल्कुल ये सीरीज़ फॉलो करना है। बेटा एक प्रयास सीरीज़ का अगर आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो ना, ठीक है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं,
देखो, जैसे मंडे को मैंने कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ाया, ट्यूसडे को मेरी क्लास नहीं है, तो ट्यूसडे को उस चैप्टर का खुद अपने हाथों से आप माइंड मैप बनाइए, उसके फॉर्मूलेज लिखिए, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पे कराए थे ना, वो सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। उन नोट्स को ओपन करो और वो सेम क्वेश्चन बिना देख के आप बनाओ। अगर सारे क्वेश्चंस आपसे बन गए, मतलब भाई तुम्हारा कंसेप्ट बहुत सही है। कहीं अटक गए तो फिर से सेशन को दोबारा देख लो। मैम पर वो तो थोड़े लिमिटेड क्वेश्चन है, हमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल सही सवाल है। हर चैप्टर का भाई वर्कशीट भी आपको उसी ड्राइव में मिल जाएगा। तो आप ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे टाइमर लगा के वर्कशीट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैम फिर हम एमटीपीज, आरटीपीज के और पास्ट एग्जामिनेशन के और क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे? सब कुछ वर्कशीट में है, एक बार आप सॉल्व करके देखिए। एंड मेरा सजेशन है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें ना वर्कशीट में से, तो आप ना ऐसे 15 क्वेश्चंस ले लो, ठीक है, और टाइमर लगाओ और देखो कि आप कितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ताकि आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो। और प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन का ना सल्यूशन मत देखो पहले कि आपके सामने क्वेश्चन है, आप सल्यूशन सर्च कर रहे हो फिर आप बना रहे हो, ये आपको मदद नहीं करेगा। खुद बनाने की कोशिश करो ताकि एग्जाम में नया क्वेश्चन आए तो आप बना पाए। इसके साथ बेटा इतना सारा पढ़ लिया लेकिन पता नहीं कुछ याद भी है कि नहीं है, तो भाई संडे को रात के 9 बजे टेस्ट होता है। तो मैंने आपको वीक में जो भी पढ़ाया, ठीक है, तो उन्हीं चैप्टर्स का मैं संडे को टेस्ट लेती हूँ। अच्छा खासा टेस्ट होता है, इतने सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, टाइमर रहता है, स्पेशल क्लास में टेस्ट है, बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल टेस्ट का हिस्सा बनिए। अगर आपको स्पेशल क्लास का लिंक नहीं मिलता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, आप जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर डायरेक्ट आपको लिंक भी मिल जाती है। तो टेस्ट के लिए ऐसे पढ़ना है कि अगर मान लो चैप्टर 2 और 3 का टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस संडे, तो आप क्या करेंगे, आप उन 2 चैप्टर को इस तरीके से पढ़कर आएंगे कि भाई इन्हीं 2 चैप्टर का मेरा एग्जाम है, मैं तो एग्जाम देने जा रहा हूँ। उस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करके आना है। ऐसा नहीं कि ठीक है बैठ के देख लेता हूँ कैसा टेस्ट है, नहीं, आपको पढ़कर आना है, फिर टेस्ट अटेंड करना है। ठीक है मैम मैं रिकॉर्डेड दे देता हूँ टेस्ट, नहीं, लाइव देंगे आप टेस्ट, ताकि आप वो प्रेशर वाली सिचुएशन को फेस करना सीखें। वो जो आपको एग्जाम से पहले एंजाइटी होती है ना, वो सब खत्म हो जाएगी अगर आप टेस्ट का हिस्सा बनते हैं लाइव। और ऐसे पढ़ के आइएगा कि भाई ये आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, स्पेशल क्लास में हर सैटरडे शाम को 6:30 बजे मैं लॉजिकल रीजनिंग के सेशंस आपके लिए लेकर आती हूँ, जिसमें अभी तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे अभी 2 चैप्टर्स बचे हैं जो हम सैटरडेज को 6:30 PM पे 90 मिनट्स की क्लास में कवर करेंगे। और ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, ऐसा नहीं कि मैम ये खत्म हो गया फिर हम क्या लॉजिकल रीजनिंग और नहीं पढ़ेंगे। हम लॉजिकल रीजनिंग पूरा दिसंबर के मंथ में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, आपको समझ में आएगा कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे साथ लॉजिकल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करते जा रहे हो। सब कुछ कवर हो रहा है भाई, एक बार पढ़ के तो देखो, बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से सब कुछ कवर कर लोगे। और एक जो दुख रहता है ना मैम, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैंने आपको बता भी दिया कि अगर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैं लाइव आ रही हूँ यूट्यूब पे, तो बेटा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे आपके पास है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ना है वो मटेरियल भी आपके पास है, वर्कशीट, एक प्रयास के नोट्स, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो सुबह उठते से टू डू लिस्ट बना लिया करो। एक टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम पे मुझे तो क्वांट पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, दिस इज माई टास्क, आई हैव टू कंप्लीट इट, राइट। तो इस तरीके से सेल्फ स्टडी के लिए भी आपके पास टाइम है, आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। फिर आप देखेंगे कि दिसंबर के मंथ में हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज भी आएगी, बिकॉज भाई वी ऑल एजुकेटर्स बिलीव कि हम एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं और एग्ज़ाम वाले दिन तक भाई तुम्हें सब कुछ रिवाइज कराते रहते हैं, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे और हर सेशन में आप कुछ सीखेंगे। सो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में बच्चों मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैथ्स में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, फुल डे मैराथन भी हमारे होंगे। मतलब ये है कि अब वो टाइम आ चुका है कि आपको बहुत सारा पढ़ना है और आप बार बार बस पढ़ ही रहे होगे। तो इसीलिए इन सेशंस के ना बैकलॉग मत बनाना, लाइव पढ़ते चलना और ये मत सोचना कि क्या करना है,
बस सेशंस फॉलो करना है। जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो फॉलो कीजिए, आपको कोई भी समस्या नहीं जाएगी। इसके साथ बेटा जी हमारा सितंबर 2025 का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा है। सो वी हैव 4 AIRs, 42 learners have scored 300 plus marks, 915 plus learners have passed the examination। बहुत ही शानदार स्कोर है एंड मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि जनवरी 2026 में भी हमारे बहुत सारे बच्चे एग्जाम को क्लियर करें और रैंक लेकर आए। इसके साथ अगर आप में से कोई भी बच्चा मई 26 या सितंबर 26 को टारगेट करना चाहता है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना चाहता है, तो आप सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है भाई, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 7th नवंबर एंड 8th नवंबर। आप लोग जानते हो अनअकैडमी में आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो और आपके पास भाई मल्टीपल एजुकेटर्स होते हैं, आपके पास बैचेस हैं, आप जिस बैच में एनरोल करके पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। 60% ऑफ है और ये वैलिड सिर्फ 9th नवंबर तक है। सो यूज कीजिए कोड SS12 और भाई अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो बच्चे मिलते हैं क्लासेस में, ऑल द वेरी बेस्ट।